हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज शो में आपका स्वागत करता हूं। आज सिंथेसिस का पार्ट 6 है, जो कि क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को रूल 5 पढ़ना था, जीरंड या नाउन के पूरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा जीरंड के बारे में जानकारी आप लोग को दे देना चाहता हूँ कि जीरंड क्या होता है। वर्ब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरंड बनता है, और जीरंड का अर्थ निकालने पर हिंदी में ना ने नी आता है ना। लेकिन जीरंड का प्रयोग जो होता है, जीरंड जो होता है प्राय नाउन के रूप में कार्य करता है, और ये पांच प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में। एक होता है सब्जेक्ट टू द वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, एक होता है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, एक होता है गवर्नेड टू द प्रीपोजिशन, गवर्नेड टू द प्रीपोजिशन, गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन, एक होता है जीरंड विद पोसेसिव। ये 5 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, ठीक है ना। तो आइए सब्जेक्ट टू द वर्ब का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट टू द वर्ब का मतलब क्या है, जो जीरंड प्रयोग होगा वो वर्ब के रूप में ही होगा, किंतु वह किस रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ दिया है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर वॉकिंग क्या है, वर्ब है। अब वर्ब में क्या है, जीरंड है। क्या है, जीरंड है। लेकिन यहाँ पर ये किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। मतलब यहाँ पर लिखा गया है। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब वॉकिंग का मतलब होता है टहलना। टहलना हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। टहलना जो होता है सेहत के लिए या स्वास्थ्य के लिए गुड अच्छा होता है। टहलना सेहत के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पर जीरंड क्या है, एक वर्ब है, सॉरी वॉकिंग क्या है, एक वर्ब है। वर्ब में क्या है, जीरंड है। लेकिन यहाँ किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। आया बात समझ में, किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब को देख लिया जाए कि ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड को कैसे प्रयोग किया जाता है। होता तो वर्ब ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग होता है। जैसे दिया आई लाइक्स, वह पसंद करता है, रीडिंग नॉवेल्स। आई लाइक्स वह पसंद करता है, रीडिंग मतलब पढ़ना, ना शब्द आ रहा है ना, क्या चीज़, नोवेल। उपन्यास, वह उपन्यास पढ़ना पसंद करता है, वह उपन्यास पढ़ना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर किस रूप में, यहाँ पर वर्ब है और वर्ब में आई जुड़ा है, इसलिए जीरंड है। लेकिन किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। आया बात समझ में। अब यहाँ पर सीइंग इज बिलीविंग, ये कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है परिपूरक, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है परिपूरक। सीइंग इज द बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग मतलब सीइंग मतलब क्या होता है, देखना, देखने में विश्वास करते हैं। बिलीविंग मतलब विश्वास करना, ठीक है ना। देखने में विश्वास करते हैं मतलब जो चीज़ मतलब देखा जाता है उसी को विश्वास करते हैं। बाद में कोई बात बोल देता है और वो सुनकर किसी थर्ड पर्सन से आकर बताता है, और क्या होता है, आपस में झगड़ा हो जाता है। लेकिन चीज़ें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपके सामने कोई आपके बारे में बात करे, फिर आप उसे देखें, सुने अपने कानों से, तब जाकर उस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरे के बातों को सुनकर तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग, देखने में विश्वास करना चाहिए, ठीक है ना। आया बात समझना। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, किसको, बिलीविंग को। कॉम्प्लीमेंट एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट, गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ है, ठीक है ना। और मैं टायर्ड ऑफ थक गया हूँ, डूइंग इट इसे करते करते।
मैं इसे करते करते थक गया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर टायर्ड आपका प्रयोग किस रूप में हुआ है, गवर्नेंट के रूप में हुआ है, ठीक है ना। आई डू नॉट लाइक योर वांडरिंग, आई डू नॉट लाइक योर वांडरिंग इन द नाइट, ठीक है ना। मैं पसंद नहीं करता हूँ योर वांडरिंग, तुम्हारे द्वारा, इन द नाइट, रात में घूमना। मैं तुम्हारे द्वारा रात में घूमना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई डू नॉट लाइक योर वांडरिंग, ठीक है ना। यहाँ पर जिरंड विद पोसेसिव के रूप में प्रयोग किया गया है, वांडरिंग, ठीक है ना, घूमना। आया बात समझ में ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग को पढ़ना है जिरंड या नाउन के पूर्व में प्रीपोजिशन का प्रयोग करके क्या करना है, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य जोड़कर बनाना, सिंपल वाक्य जोड़कर बनाना। लेकिन उसमें हम लोग जिरंड का प्रयोग करना था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले जिरंड को बता दे, फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब बात समझ में ना, तो चीज़ें समझ में आया, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, रूल 5 है, कह रहा है कि जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, है ना, हमें क्या करना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है हमें। तो कह रहा है जिरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना चाहिए। हिंदी में अर्थ निकालने पर इसमें भी क्रिया के अंत में ना ने नी आता है, ठीक है ना। तो जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो कह रहा है सीता बाट ए पेन, सीता एक कलम खरीदी। सी गेव 5 रुपीज़ इट, वह इसके लिए 5 रुपया दी, वह इसके लिए 5 रुपया दी, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वह इसके लिए 5 रुपया दी, तो इसमें कहीं जिरंड दिखाई दे रहा है, मतलब जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिरंड तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है ना, पेन। सीता बाट ए पेन, सीता ने एक पेन खरीदी, एक कलम खरीदी। तो लिखेंगे सीता बाट ए पेन, एक पेन खरीदी, फॉर 5 रुपीज़, फॉर 5 रुपीज़ मतलब 5 रुपये में। सीता ने एक 5 रुपये में क्या खरीदी, पेन खरीदी, ठीक है ना। नेक्स्ट, ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प मी, उसने मुझे एक सलाह दिया और उसने मेरी सहायता भी की। उसने मुझे एक सलाह दिया और क्या किया, सहायता भी की, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हमें क्या करना है, बिसाइड्स गिविंग। अब ये जिरंड हो गया, इसके पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया, सलाह देने के अतिरिक्त ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मुझे सहायता करने के अतिरिक्त मुझे सलाह भी दिया। इसका क्या होगा, उसने मुझे सहायता करने के उसने मेरे सहायता करने के अतिरिक्त क्या किया, मुझे सलाह भी दिया। आया बात समझ में ना। तो नेक्स्ट देखा जाए, आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट्स, अगला कह रहा है आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट्स, मेरे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी आई कुड नॉट पास बीएससी, मैं बीएससी पास नहीं कर सका। देखो इसका अर्थ देखो, आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट, मैंने अपना बेस्ट इफोर्ट दिया,
आई कुड नॉट पास BSc, फिर भी BSc मैंने पास नहीं कर पाया, तो इसका अर्थ क्या होगा? मैं मतलब मेरे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी क्या हो पाया, मैं पास नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इन स्पाइट ऑफ ये क्या है? प्रीपोजिशन है। माई बेस्ट इफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफर्ट्स, मेरे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी, कामा आई कुड नॉट पास BSc, ठीक है ना। द मून रोज, चांद निकला, द जर्नी ऑफ द इंडेड, और यात्रा क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। मैंने कहा कि शुरुआत में जब मैंने नियम लिखवाया है तो उसमें पहले बताया है कि जब भी कभी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाइए तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उसका हिंदी अर्थ निकाल लें और उसको हिंदी में जोड़ने का प्रयास करें। जब हिंदी अर्थ निकाल लेंगे, हिंदी में जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। चांद निकला, रोज, रोज मतलब निकला, द जर्नी ऑफ इंडेड, और क्या हो गया? यात्रा समाप्त हो गई। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चांद निकलने से पहले यात्रा समाप्त हो गई, बोल सकते हैं ना। हाँ, तो क्या होगा? कंबाइन करेंगे तो द मून रोज बिफोर, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ the journey, the end of the journey, सूर्य निकलने से पहले यात्रा क्या हो गई? समाप्त हो गई। आया बात समझ में? तो दोस्तों, यदि समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। इसी के साथ और कुछ पॉइंट्स रह गया है, उसको अभी लिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए पहले। देखिए, यदि दो सिंपल सेंटेंसेज नोट में, यदि दो सिंपल सेंटेंसेज पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जीरंड के पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दिया ही वाज अवार्डेड, ही वाज गिवन ए ट्रॉफी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ही वाज अवार्डेड, he was awarded, प्रीपोजिशन का पहले being और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म being given a trophy, ठीक है ना। बाई, प्रीपोजिशन का पहले being प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का पहले क्या करना चाहिए? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ही वाज अवार्डेड बाई बीइंग गिवन ए ट्रॉफी, ठीक है। तो दोस्तों, यदि पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।